आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और ईश्वर करे आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य के प्रति आप सभी लोग संवेदनशील बने। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो का आरंभ करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण बात यह करना चाहूँगा कि परिवर्तनों के दौर में आप जानते ही हैं कि प्रकृति का नियम होता है परिवर्तन, ठीक है ना। और इतने दिनों से भर्ती संस्थान एक ही नियमावली पर और एक ही रेशियो से भर्तियां करते आ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों के सामने जो परिवर्तन होने चल रहा है उन परिवर्तनों के माध्यम से आप सभी लोगों के जीवन में भी बदलाव होगा। क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है ना। तो कंपटीशन का मतलब बदलना का ये तात्पर्य नहीं है कि आप सभी लोग बिल्कुल से ही नर्वस आ जाएं। एकदम नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और जीके जीएस तो ये एक लाइफ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव लाइफ, ये एक प्रतियोगी जीवन का हिस्सा होता है, ठीक है ना। आप एलटी ग्रेड जीआईसी देते हैं तो टीजीटी पीजीटी में कोई जो है मतलब दिक्कत नहीं है और टीजीटी पीजीटी में भी आप सभी लोग दे सकते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन के सिलसिले में आप सभी लोगों को पूर्व विदित होगा कि 5 मई के भीतर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों का ब्यौरा मांगा था। आप सभी लोगों को याद है। अब चूंकि 5 तारीख बीत चुकी है, पूरा मई खत्म हो गया, जून आपका जो है मतलब चल रहा है। अब प्रथम सप्ताह उसमें भी जून भी जा चुका है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तदर्थ शिक्षकों के जितने पदों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ उसमें लगभग 24,500 पदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है। अब सवाल ये है कि 24,500 पद आए तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाहर कितने हुए थे? 34,390 विद्यार्थी बाहर हुए थे, मतलब तदर्थ शिक्षक बाहर किए गए थे। अब समस्या इस बात को लेकर के है कि आखिर अगर 24,500 का ब्यौरा आया तो बाकी कहाँ गए? तो या तो थोड़ा बहुत 2021 की वैकेंसी में थोड़ा बहुत ही मैं कहूँगा, क्योंकि लगभग सभी विद्यार्थियों का फेयर सिलेक्शन हुआ है। फेयर सिलेक्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मतलब जो है जद्दोजहद उनको नहीं करनी पड़ी। जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति सेंसिटिव थे, जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड थे, उन विद्यार्थियों ने जॉब हासिल कर ली। और मैं आज भी देखता हूँ, क्योंकि जो मेरी अकेडमी में पढ़ने विद्यार्थी आते हैं ना, 2022 टीजीटी की और एलटी ग्रेड की तैयारी करने आते हैं, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें वीडियो का जो है बैच चल रहा है हमारे यहाँ। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि उन विद्यार्थियों में जो जज्बा है, जो मतलब डेडिकेशन है अपने लक्ष्य के प्रति, वो वास्तव में बहुत 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 मायने रखता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे एग्ज़ाम परसों है, इस तरीके की तैयारी है। और सच बताएं, वो आप सभी लोगों से लगभग 1000 कदम आगे हैं और ऐसे ही विद्यार्थियों को सिलेक्शन मिलता है। और आप सभी लोग जो है लक्ष्य के प्रति अपने संवेदनशील नहीं रहेंगे और छीछा लेदर करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सफलता प्राप्त करने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आगामी समय कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जीवन एक बार ही मौका देता है, एक बार ही अवसर देता है। हो सकता है कि इस बार का पेपर आप सभी लोगों को बहुत टफ मिल जाए। बहुत टफ मिलने का मतलब ये है कि मेरिट कम जाएगी। बहुत टफ मिलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब संपूर्ण सिलेबस का जिसका अध्ययन होता है ना, चाहे उसको टफ बनाओ चाहे जो। अब एलटी ग्रेड का पेपर उठा करके आप देख लो, जीआईसी का पेपर उठा करके देख लो, संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाता है उसमें। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि जो विद्यार्थी डीपली नहीं पढ़ा है वो विद्यार्थी कर ही नहीं सकता। उसी को आधार रख करके हम सभी लोगों ने अपने नोट्स आदि को तैयार करवाया है, एलटी ग्रेड और जीआईसी को ही आधार बना करके। क्योंकि जब हाईएस्ट लेवल पे आप जाओगे तो लोवेस्ट अपने आप पे जो है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 2023 का नया विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग कब तक बनेगा। जैसा कि पूर्व विदित है आप सभी लोगों को कि कुछ कैबिनेट मीटिंग हुई थी और जिसमें अन्य मामलों को जो है तबादले नीति को, दुनियादारी को जो है
दिया गया सहमति, लेकिन वो आप सभी लोगों के काम की चीज़ नहीं थी। काम की चीज़ क्या है? नए आयोग की अधिसूचना को जारी करना। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि नए आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों को 15 जून के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों का जून में अधिसूचना भी आएगी और अध्यादेश भी पारित कर दिया जाएगा। अध्यादेश के लिए जरूरी नहीं कि कैबिनेट की मीटिंग की जाए, ये मुख्यमंत्री अपने विवेक से भी कर सकता है, क्योंकि वही कैबिनेट का मुखिया होता है। ठीक है ना? तो इसमें आप लोगों को जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। मैटर सिर्फ एज रिलैक्सेशन को लेकर के, मैटर सिर्फ आपके आयु सीमा को लेकर के, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी एक मैक्सिमम एज लिमिट कही जानी है। ठीक है ना? और जिसमें तदर्थ शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, वही स्थितियां जो है वो गवर्नमेंट पैदा करना चाहती है। ठीक है ना? क्योंकि उन्हीं के पदों पर भर्ती होनी है और उनको पता है कि अगर इनको जो है बैक सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे, है ना? और हमारे जो आम प्रतियोगी भाई बहन होते हैं वो क्या है, उनको कोई टेंशन नहीं है। आप 39 नहीं, 45 नहीं, 50 नंबर का वेटेज दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आराम से 10 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, इतना जज्बा होता है उनके अंदर। अरे जो विद्यार्थी 118 120 की मेरिट ले जा सकते हैं, वो जाहिर सी बात है कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि वो उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखें आप सभी लोगों के लिए, आगामी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जिसके लिए विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि भैया जी सर जी कब तक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो होना है, उसका तो सुनिश्चित है कि आप सभी लोगों का 2-2.5-3 महीने के भीतर आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं, ये कंपटीशन आप सभी लोगों को 2022 का वो थोड़ा सा टिपिकल होने चल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि जिस तरीके से आप सभी लोगों को प्रश्न पत्र मिलते रहे हैं ना, अब वो रेशियो नहीं रहेगा मेरे भाई बहनों। इसलिए आप सभी लोगों को मैं चेता रहा हूँ कि बेहतरीन ढंग से तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? ये फोफरी तैयारी जो है वो काम नहीं आने वाली है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और नीचे ज़मीन खोखली है। ठीक है ना? भरभरा करके आपका जो है सपनों का महल टूट जाएगा। इससे बेहतर है कि आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां आरंभ कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 23 का विज्ञापन कब तक आएगा। नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के बाद उससे 2 विज्ञापन आप सभी लोगों के जारी होने हैं। पहला विज्ञापन होगा आपका टीजीटी पीजीटी का और दूसरा विज्ञापन होगा संस्था प्रधानों का। संस्था प्रधानों के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, लगभग 2800 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। और चूंकि संस्था प्रधानों का है तो ये केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाएगा। पहले थोड़ा सा बदलाव किया गया था, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। तो भैया जो अध्यापक है जो 10-15 साल से पढ़ा रहा है, वो क्या तैयारी करेगा, क्या लिखेगा, जो है मतलब वो पढ़ेगा कि पढ़ाएगा? सीधी सी बात है, वो पढ़ेगा कि पढ़ाएगा। अगर उसको पढ़ने के लिए बुला लोगे कि भैया आप चलो तैयारी करो, अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो, है ना, तो किताब लेके बैठेगा स्वयं पढ़ने के लिए कि बेचारा जो है स्टूडेंट को पढ़ाएगा? सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के। इस पर संशोधन किया गया। पहले आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल रहा था कि ये केवल लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर चेंजेस किए हैं। अब ये केवल साक्षात्कार के माध्यम से होगा, जैसे पूर्ववत होता रहा है। ठीक है ना? चूँकि रिजल्ट आने में 10-10 साल लग जाते थे, है ना, और बहुत सारे अध्यापक क्या होते थे कि वो सिलेक्शन लेने के बाद जब वो रिटायर हो जाते तब उनको प्रिंसिपल बनाया जाता था, तब उनका परिणाम आता था तो पता चलता है भैया आप प्रिंसिपल हो गए। अब बताओ क्या करेंगे? उसको लेकर के जो है तमूरा बजाएंगे, है ना? तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार किया जा रहा है और ये 2 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को आपके नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, अपनी तैयारियों को लेकर के आप सभी लोग पूरी तरीके से सजग हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आप किसी प्रदर्शनों में दिखते नहीं हो और कहीं जाते नहीं हो, और अगर आप किसी प्रदर्शन में भाग ले तो विद्यार्थियों का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा। देखिए मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम प्रदर्शन करने में या हो हल्ला करने में हम यकीन नहीं करते हैं। ठीक है ना? आपकी जो समस्या रहती है उसको डायरेक्ट लेकर के हम समकक्ष अधिकारी के सम्मुख जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो जनप्रतिनिधियों से भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप सभी लोगों को मैं पूर्ववत बता चुका हूँ और आज भी मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। मेरे घर में स्वयं
बीजेपी की विधायक हैं, स्वयं योगी कैबिनेट की मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, और हमें कोई सी बात का जो है मतलब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप लोग जो हमें अपने मांग पत्र सौंपते हैं कि ये समस्या है सर जी, इसका निराकरण होना चाहिए, अगर उससे अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं तो मैं उसके लिए सजग प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हित में जो फैसले होते हैं उनको मैं ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधि होते हैं यहाँ तक कि शासन तक पहुँचा देता हूँ, इसलिए हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। जो भी कार्य हुए हैं मैं एक लंबी फेहरिस्त आप सभी लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी समस्याएं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर चाहें तो अपनी समस्याओं को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सारी प्रक्रियाओं को चलने दीजिए, जो भी अपडेट होती है सर्वप्रथम आप सभी लोगों को शासन स्तर का जो निर्णय होता है वो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बताया जाता है और बाद में वही चीज़ें आपके सामने आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी बायोलॉजी 2011 के साक्षात्कार को लेकर के। तैयारियां आरंभ हो गई मेरे भाई बहनों, ठीक है ना। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों का साक्षात्कार ना हो उसके पहले साक्षात्कार करा लिया जाए, क्योंकि एक तो खुद ही इतनी प्रक्रिया डिले हो गई है और उसके बाद जो मतलब समस्याएं आ रही हैं विद्यार्थियों के सामने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का साक्षात्कार जुलाई माह में करा लिया जाएगा, ठीक है ना, चाहे शिक्षा निदेशक महोदय के सम्मुख या तो फिर जेडी वगैरह के सम्मुख, ठीक है ना। पहले एलडी ग्रेड में भी तो यही होता था, आप सभी लोगों की मेरिट बनाई जाती थी, फिर जेडी के सामने बुलाया जाता था, तो वहीं पे आप लोगों का साक्षात्कार हो सकता है। शासन इसके लिए तैयारियां कर रहा है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को नोटिस के माध्यम से इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। तो जो भाई बहन हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा साक्षात्कार हो, हमारा रिजल्ट आए, हम भी नौकरी करें, उन विद्यार्थियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी साक्षात्कार की तैयारियां आरंभ कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी इस समय जो कहते नहीं कि घचमच वाला तरीका, वही घचमच वाला तरीका अपना रखा है उन्होंने, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए, अरे वेटिंग लिस्ट जरिए काहे कर रहे थे जीआईसी प्रवक्ता के लिए, फालतू का जो है मतलब झमेला है। अरे आप जीआईसी प्रवक्ता को अलग करिए, एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची जारी करिए, सीधी सी बात है। एलटी ग्रेड पे क्लोजर रिपोर्ट लगाइए, जीआईसी प्रवक्ता को जो है क्लोजर रिपोर्ट ही दे दीजिए, क्योंकि इसमें तो ऐसे भी विद्यार्थियों ने मांग नहीं की थी कि हमको जीआईसी प्रवक्ता का भी प्रतीक्षा सूची चाहिए। तो अधिकारी होते हैं कि मतलब उसमें एक न खोइंच लगाने के लिए जो है मतलब लगे रहते हैं। अब क्या है, मैं आप लोगों को आंकड़े बता देता हूँ। अब क्या है कि 160 विद्यार्थियों ने जो मतलब अपना अभ्यर्थन वापसी का जो रिकॉर्ड भेजा था, ठीक है ना, वो मिसमैच कर रहा है आयोग से, ठीक है ना। मिसमैच करने का मतलब ये है कि जो उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हैं उससे मिसमैच कर रहा है, मतलब अदर ईमेल आईडी से जो है उसको प्रेषित किया गया है। तो 160 विद्यार्थियों को बाहर करिए, जो वेटिंग लिस्ट आती है उसको बनाइए और क्लियर करिए मामला, सीधी सी बात है। इसमें इतनी जद्दोजहद करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि कम से कम शासन की तरफ से 15 जून तक का वक्त इनको निर्धारित करके दे दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो विज्ञापन है आप सभी लोगों के, अर्हता का मामला तो समाप्त हो गया, क्लियर हो गया सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि टीजीटी में अर्हता क्या हो गई है, तो टीजीटी और एलटी की अर्हता अब एक हो गई है, ठीक है ना। जो टीजीटी की अर्हता है वही आपकी एलटी की अर्हता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोनों की नियमावलियां एक साथ आ गई हैं, ठीक है, दोनों की नियमावलियां एक साथ आ गई हैं। इसमें विरोधाभास था, किसी की 1982 की नियमावली है तो किसी की फलानवा की नियमावली है, अलग है, कोई अर्धशासकीय सहायता प्राप्त है तो कोई राजकीय है। कोर्स सबको सेम पढ़ाना है, विद्यार्थियों को सेम पढ़ाना है, ठीक है ना। और पेपर भी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड कराता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद। जब सब कुछ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को ही करना है, वेतन सरकार ने ही देना है, तो भैया एलिजिबिलिटी अलग अलग का है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो केवल स्पेशली जो है मतलब 11 और 12 वालों को पढ़ाते हैं, अरे वो भी तो कक्षा 9 और 10 ही पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों ने देखी होंगी कि आप लोगों की जो
एलटी की नियमावली थी वो टीजीटी की हो चुकी है, जो टीजीटी की नियमावली थी वो एलटी की हो चुकी है। हाँ, लेकिन एक चीज और आप सभी लोगों को परिवर्तन के तौर पर देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी सूचना पूर्वत है कि जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी में बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है। ये एकदम पुख्ता प्रमाणिक सूचना है, ठीक है ना। इस पर चर्चा चल रही है, इस पर मंथन चल रहा है और आप सभी लोगों को ये चीजें देखने के लिए भी मिल सकती हैं। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, अब आप सभी लोगों को स्नातक स्तर पे 50% स्नातक में मांगा जाएगा। 50% स्नातक, जो विद्यार्थी 50% स्नातक प्लस बीएड होंगे वही एलटी और टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान सुनिएगा, 50% स्नातक, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें जो है मतलब इसमें संशोधित होकर के आप लोगों के सामने आ सकती हैं। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि स्नातक में तो लगभग लोगों को 50% होता है तभी वो बीएड करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। और मान लीजिए कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी इससे तकलीफ हो, अगर कुछ ज़्यादातर विद्यार्थियों को तकलीफ हो तो बताइए, फिर इसके लिए हम लोग शासन से बात करेंगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बदलावों का दौर है, इन्हीं सारी चीज़ों पर मंथन चल रहा है, इसीलिए आपकी अधिसूचना और अध्यादेश जारी नहीं किया जा रहा है। क्योंकि एक बार अधिसूचना और अध्यादेश अगर जारी कर लिया गया तो फिर उसमें परिवर्तन असंभव है, ठीक है ना। फिर समय समय पर उस पर संशोधन किया जा सकता है शासन के माध्यम से, लेकिन अगर एक बार गजट प्रकाशित हो गया, सरकारी गजट होता है, सरकारी पत्र होता है, एक बार वो प्रकाशित हो गया फिर वो साल भर, 6 महीने, 2 साल, 4 साल वो बिल्कुल भी संशोधित नहीं होगा, वैसे ही प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना। इसीलिए अगर कोई तकलीफ में है स्नातक में 50% लागू होने के बाद, हालांकि मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा ये प्रक्रिया फिलहाल जो है मतलब विचारणीय है कि ये चीज़ें की जाएं, है ना। और इन सारी चीज़ों का नफ़ा नुकसान देखा जाता है, ठीक है, बाकायदा सारी चीज़ें तौली जाती हैं, तब जा करके उसको जो है लोगों के सामने लाया जाता है। और वैसे भी चुनावी वर्ष है ना, तो इसमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा कि जिसके माध्यम से जो है कोई नाराज़गी मोल ली जाए। तो आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, यदि किसी भी विद्यार्थी को 50% स्नातक में, एमए में नहीं पर स्नातक में नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर 50% से कम वाले कोई विद्यार्थी हैं, अगर उनको तकलीफ है कि 50% अगर स्नातक में मांगा जा रहा है तो हम टीजीटी और एलटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप सभी लोग समय रहते सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी हैं, है ना। अगर 2, 4, 5 हैं तो भाई कोई बात नहीं, अगर 10, 20, 50 हैं, 100, 200 हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की बातें शासन तक पहुंचानी बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा कब तक। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 15 तारीख के बाद ही जारी होगा, इसके पहले नहीं आने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे 15 तारीख के बाद ऐसा क्या कि एलटी ग्रेड जीआईसी आपका जारी कर दिया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इनको हर हाल में पहले प्रतीक्षा सूची को जारी करना है। अब ये आयोग ने तय करना है कि उनको प्रतीक्षा सूची कब जारी करनी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8 विषयों की समस्त प्रतीक्षा सूची को तैयार कर चुके हैं। जो विद्यार्थी लोग ये इस चक्कर में थे, मतलब इस बात को कर रहे थे कि आपकी सूचनाएं सत्य से परे होती हैं, है ना, जानकारी से परे होती हैं। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि जो जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो अभ्यर्थन वापसी का जो ड्रामा हुआ था उसमें आप सभी लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग एलटी ग्रेड के हो, जीआईसी प्रवक्ता के नहीं हो, ठीक है ना। तो पहले मामले को पूरी तरीके से समझा करिए, उसके बाद किसी पे कमेंट किया करिए, ठीक है। तो आपकी एलटी ग्रेड की जितनी प्रतीक्षा सूचियां थी 7-8 विषयों की वो तैयार हो चुकी हैं, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, ठीक है ना। चूंकि वो नियम जो कहते नहीं कि नियम एक बाधा बन रहा है कि एलटी ग्रेड जीआईसी साथ में आएगी, जैसे टीजीटी पीजीटी आती है, तो वही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें। ज़्यादा उम्मीदें प्रतीक्षा सूची से मत रखिएगा, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं तो सपनों को उड़ान भरने वाले जो मन की तरंगें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस में पड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों के वीडियो एग्जाम को लेकर के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब जितने भी सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है ना, उन सभी सेंटरों को जो भैया व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए जो है वो
सारी चीज़ें डिक्लेयर की जा रही हैं, ठीक है ना। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, 4G कनेक्शन का वाईफाई होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड की जा रही हैं। समस्त प्रबंधकों को एक पत्र जारी किया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी, ठीक है ना। और परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए और इस परीक्षा को पारदर्शी ढंग से कराने के लिए, ताकि इस बार कोई भी जद्दोजहद ना होने पाए, सेंटरों पर जैमर आदि के सिस्टम को इंस्टॉल करना, सारी चीज़ों को क्लियर करना, ये उन व्यवस्थाओं में सम्मिलित है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इस बार कुछ चमत्कार हो जाए और UPSSC अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विद्यार्थियों की बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि PET में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए, इसकी वैधता कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। और समस्त जो वैकेंसी आती है उसमें रिजल्ट आने के बाद उसमें 15% तक कम से कम विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इन सारी प्रक्रियाओं पर UPSSC विचार भी कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर लीजिए और आप लोगों के जीवन में जो समूह ग और घ की जो पदों की भर्तियां UPSSC करता रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। बात करते हैं आपके VPO के एग्ज़ाम को लेकर के, जो ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर के जो आप लोगों ने आवेदन किया, उसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, कब तक हो सकता है। तो देखिए, जो PET 2023 की तैयारी कर रहे हैं जो भाई बहन हमारे, यदि आप सभी लोगों को टेट से टेट सुपर टेट, TGD PGT LTGSC UP कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UPSSC UGC NET JRF आदि की जो तैयारियां आपने करनी है, मान लीजिए कोई बिहार का हमारा भाई बहन है, अगर वो हमारे चैनल को देखता है, अगर BPSC के शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आपको करनी है तो आप हमारे यहाँ से नोट्स आज ले सकते हैं और 9721411385 पर संपर्क करके आप सभी लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आपका एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों को हर हाल में सितंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो प्रतीक्षित आपके परिणाम हैं, ठीक है, जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर का हो गया, ठीक है, और आपका अन्य लैब सहायक वगैरह का जो मतलब परिणाम हो गया, इन सारे परिणामों का आप लोगों को मैं बता दूं लगभग 9 परिणाम आप सभी लोगों के पेंडिंग में है। किसमें? UPSSC में 9 परिणाम, ठीक है। उसकी पूरी सूची मांगी जाएगी, फिर आप लोगों को बताया जाएगा ऐसे कैसे बोल दें, है ना। तो 9 परिणाम आप सभी लोगों को हर हाल में, हर कीमत पे आप सभी लोगों को 31 अगस्त तक ये सारे 9 के 9 परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो वन रक्षक दरोगा वगैरह का जो परिणाम है, ये आप लोगों का जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आने की प्रबल संभावना है, पहला। दूसरा ये कि जो आपके मार्केटिंग इंस्पेक्टर 2018 का रिजल्ट है, ठीक है ना,